पिछले वीडियो में हमने वेदों का संकलन और महाभारत की रचना करने पर भी वेद व्यास जी को संतुष्टि क्यों नहीं मिली इसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम वेद व्यास जी के जन्म कथा के बारे में चर्चा करेंगे। सत्यवती जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की माता है, उसका जन्म आदरिका नाम की एक अप्सरा से हुआ था, जो एक श्राप के कारण मछली बन गई थी। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिचर वसु नाम के राजा को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को गोद लिया और बालिका को दासराज को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि लोग उसके पास आने से कतराते थे और इससे मत्स्यगंधा सत्यवती को सामाजिक और व्यक्तिगत असहजता का सामना करना पड़ता था। अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। सत्यवती अपने पिता के साथ नदी में मछलियां पकड़ने और नाव चलाने का कार्य करती थी। सत्यवती के जीवन का प्रमुख हिस्सा उसके परिवार के लिए योगदान देने में ही बीतता था। वह एक सामान्य मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसका भाग्य कुछ विशेष था, जिसे आगे की घटनाओं ने सिद्ध किया। महर्षि पराशर एक महान और सिद्ध योगी थे, जिनके पास अत्यधिक तप और ज्ञान था। एक दिन जब महर्षि पराशर किसी कार्य से यात्रा कर रहे थे, उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। उस समय सत्यवती नदी के किनारे अपनी नाव लेकर खड़ी थी। महर्षि पराशर ने सत्यवती से कहा कि वह उन्हें नदी के पार ले जाए। सत्यवती ने उनकी बात मानी और उन्हें नाव पर बैठाकर नदी पार करने लगी। यात्रा के दौरान महर्षि पराशर सत्यवती के दिव्य रूप और सहज स्वभाव से प्रभावित और आकर्षित हुए। पराशर का आकर्षण केवल सांसारिक नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रेरित था। उन्हें पता था कि सत्यवती के माध्यम से एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जो वेदों का संकलन करेगा और धर्म का प्रचार करेगा। वेद व्यास के रूप में इस महान ऋषि का जन्म मानवता के कल्याण के लिए होना था और पराशर ने इसे अपने योगिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पहले ही समझ लिया था। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उनके साथ एक पुत्र की माता बनेगी, जो संसार में ज्ञान का दीपक जलाएगा। इसलिए उन्होंने नौका में ही सत्यवती को मिलन का प्रस्ताव रखा। तब मत्स्यगंधा सत्यवती ने कहा, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? यह दोपहर का समय है और आसपास लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके साथ कैसे मिलन कर सकती हूँ? मेरा समाज, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी सतीत्व की मर्यादा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी ने हमें इस अवस्था में देख लिया तो मेरी प्रतिष्ठा और मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। सत्यवती की चिंता और सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पराशर जी ने अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग किया और उन्होंने नौका के चारों ओर एक विशेष कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा या धुंध इस प्रकार से निर्मित किया गया कि आसपास के लोग और समाज सत्यवती और महर्षि पराशर के मिलन को देख न सके। कोहरा या धुंध केवल भौतिक दृश्यों को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थिति और वातावरण का निर्माण करने के लिए था। इससे यह मिलन एक विशिष्ट और उच्च आध्यात्मिक महत्व प्राप्त करता है, जो सामान्य परिस्थितियों से परे होता है। यह एक दिव्य घटना को दर्शाता है, जो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तब पराशर बोले, अब हमें कोई देख नहीं सकता, तुम निश्चित होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा सत्यवती पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ मिलन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। सत्यवती ने अपने कौमार्य की रक्षा की चिंता व्यक्त की। भारतीय समाज में कौमार्य यानी ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है और इसके नष्ट होने से व्यक्तिगत और सामाजिक सम्मान पर प्रभाव पड़ता है। सत्यवती ने उल्लेख किया कि वह अपने पिता की आज्ञा के अधीन है। यह बात दर्शाती है कि वह एक पारंपरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपने पिता की जिम्मेदारी और अधिकार को मानती है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन उसके लिए सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गलत था। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे मिलन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे वरदान दे कि यह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोश यानी लगभग 8 किलोमीटर तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की सुगंध निकलने लगी। यह सुगंध 4 कोश को सुगंधित कर रही थी। अतः अब वह योजना गंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने सत्यवती के साथ नौका में ही मिलन किया। इस मिलन के परिणाम स्वरूप सत्यवती ने तुरंत गर्भ को धारण किया और
और यमुना के द्वीप में एक बालक को तुरंत जन्म दिया। इस बालक का जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ, इसलिए इसे द्वैपायन कहा जाता है। और यह बालक कृष्ण वर्ण यानी सांवला वर्ण होने के कारण इसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का व्यास अर्थात विभाजन, विस्तार व संपादन किया। इस कारण मूल नाम से यह वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के आदि पर्व और अन्य ग्रंथों के अनुसार वेदव्यास जी का जन्म सामान्य मानव के जन्म की तरह गर्भ में 9 महीने रहने की अवधि के बाद नहीं हुआ, बल्कि तत्काल हुआ, जो उनकी दिव्यता का प्रमाण है। यह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। आदि पर्व की कथा के अनुसार जन्म के तुरंत बाद ही वेदव्यास जी तपस्वी रूप में दिखाई दिए। जन्म के बाद ही कृष्ण द्वैपायन ने माता सत्यवती से तपस्या के लिए वन जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माता इसके लिए राजी नहीं थी। माता सत्यवती ने वेदव्यास जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेदव्यास जी ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि जब भी वह उन्हें स्मरण करेगी वे अपनी योग शक्ति से तुरंत उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार वेदव्यास जी ने अपनी माता से तपस्या के लिए अनुमति प्राप्त की और वे वन की ओर चले गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदव्यास जी का जन्म एक साधारण मानव के जन्म की तरह नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य और असाधारण घटना थी, जहां उनका प्रकट होना तत्काल हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी को विष्णु का एक साहित्यिक अवतार माना जाता है, क्योंकि उनका कार्य मुख्यतः वेदों का संकलन, महाभारत की रचना और पुराणों का संकलन था। इस तरह से हमने कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के जन्म कथा के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।